सतीश जी, मैं आपके पास आता हूँ और ये सवाल बहुत मेरे हिसाब से बहुत इसमें गणित है। आप कह रहे थे गुजरात और हिमाचल के बीच में बड़ा बारीक संबंध है। गुजरात और हिमाचल के बीच में संबंध हो सकता है। गुजरात और हिमाचल के चुनाव, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि भाई बहुत सालों से ये साथ में होते आ रहे हैं, इसलिए हम गुजरात और हिमाचल के चुनाव साथ में उनका ऐलान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब ऐलान किया तो ये जो बीच में बड़ा गड्ढा छोड़ा कि हिमाचल की तारीख का ऐलान किया, 1 महीने बाद उन्होंने काउंटिंग की तारीख का ऐलान किया और बीच में गड्ढा छोड़ दिया। और अब कहा यह जा रहा है कि दिल्ली एमसीडी का चुनाव भी उसी समय ऐलान हो गया। उसका कारण यह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में उलझ जाए या गुजरात में जाए तो दिल्ली उसके हाथ से फिसल जाए। इस चक्कर में क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल गई कि कांग्रेस पार्टी को भी हिमाचल से खाली होकर अपना पूरा अमला लेके गुजरात आने का मौका मिल जाएगा, या उन्हें आज की तारीख में कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी ज्यादा बड़ी चिंता, ज्यादा बड़ी फिक्र नजर आ रही है। और इसका एक लक्षण और है कि जब मोदी जी रैली कर रहे हैं और वहां भी वो जिक्र करते हैं कि साहब कांग्रेस चुपचाप गांव-गांव में घूम रही है, वहां ये जो बात हो रही है कांग्रेस धीरे धीरे प्रचार कर रही है, जब वो ये बात कहते हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हवा चल रही है, आम आदमी पार्टी ने माहौल बना लिया है, वहां वो कह रहे हैं कांग्रेस शांति से काम कर रही है। लोगों ने कहा भाई मोदी जी कांग्रेस का प्रचार क्यों कर रहे हैं? तो ये इस गणित को जरा समझाइए। फिर अगर ऐसा था तो भाई गुजरात और हिमाचल के चुनाव बिल्कुल साथ साथ कर लेते, तो भारतीय जनता पार्टी के पास जितने संसाधन हैं उसमें शायद वो आसानी से दोनों को मैनेज कर लेती। कांग्रेस तब मुकाबला करने में मुश्किल में आती। आज कांग्रेस के लिए खुला मैदान है। कल की तारीख को उनके सारे बड़े नेता हिमाचल छोड़ के गुजरात की तरफ निकल लेंगे। आलोक जी, मोटा मोटी जो आप बात कह रहे हैं मैं भी उससे सहमत हूँ। मैं आपके प्लेटफॉर्म पर पहले कल ही कह रहा था, मुझे लगता है कहीं न कहीं एरर ऑफ जजमेंट हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं आप पार्टी को ज्यादा बलशाली या कांग्रेस को बेहद ज्यादा कमजोर समझा गया हो। और चूंकि ये तो हम कह सकते हैं अब कि जो कांग्रेस जितनी कमजोर थी ओवरऑल उतनी अब कमजोर नहीं, ये हम जरूर कह सकते हैं। कम से कम हिमाचल में तो वो दिखा है, और गुजरात में जिस प्रकार से दिखना चाहिए वो नहीं दिखा है, ये भी बात उतना ही सही है। तो क्यों नहीं दिखा है? तो इसलिए मैं कुछ लगता है कि असेसमेंट में कोई एक एरर ऑफ जजमेंट हुआ हो। मैं आप पार्टी और एमसीडी को उतना अभी लिंक करके नहीं देख रहा हूं, वो नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन इतना जरूर मैं मानता हूं कि अगर हम एक हैं, आप एक हैं और हम आपके सामने दो हैं, मान लीजिए कि हम और डॉक्टर हरि देसाई साहब, दो अगर हमारे आपके साथ कंटेंडर हो तो आप तो मजबूत है ही ना। तो हम तो आपस में कट लड़ मरेंगे भी ना, हम मरेंगे ना। आप पार्टी में ये तो क्षमता है ना कि हमारा जीना हराम कर देगी या मैं हरि देसाई साहब का जीना हराम कर दूंगा। तो हम एक दूसरे का जीना हराम करेंगे तो चैन तो का सांस तो आप ही लेंगे ना लोग जी, मस्ती में तो आप ही रहेंगे ना। तो ये एक सेंस हो सकता है कि ऐसे में, और आप पार्टी को शायद ये लगता हो कि हिमाचल से ज्यादा बेहतर है गुजरात में अपना झंडा फहराना, क्योंकि आगे की का जो चाल है वो उसकी गूंज गुजरात में अच्छे प्रदर्शन से ज्यादा हो, ये है बात। अब ये हो सकता है क्योंकि बीजेपी तो रास्ता छोड़ती नहीं, चुनावी मैनेजमेंट के तो बहुत माहिर हैं, तो वो लगेगा उनको, हो सकता है लग रहा हो कि आप पार्टी कुछ ज्यादा डैमेज कर दे तो इसको एमसीडी में ले आओ इधर। तो ये किसी को कोई रॉकेट साइंस तो था ही नहीं, ये बिल्कुल जैसे लगता है जैसे स्लेट पर लिखा हुआ था पहले से, खाली आके पढ़ देना था कि ये दोनों चुनाव अलग होंगे, हिमाचल के और गुजरात के, और 1-2 दिन के भीतर ही एमसीडी का अनाउंस हो जाएगा। ये सबको पता था, इसमें आपको सोचने का एक रत्ती की आवश्यकता नहीं। तो ये एक मतलब मुझे तो नहीं था, मैं तो कई जगह कोई पूछता था तो मैंने बोल दिया भाई कल परसों में हो जाएगा, क्या है। तो ये इस सेंस को आप थोड़ा देखिए ना कि हम लोग जितना मतलब क्या कहते हैं, मकड़ जाल जैसा होता है ना, वो मकड़ जाल के हिसाब से देखना चाहिए राजनीति को। सीधी सीधी तो बात है ही नहीं, और बीजेपी हो सामने तो बिल्कुल वो तो कुछ कसर छोड़ेंगे नहीं।
अब बात एक कांग्रेस की भी कर लेते हैं। इस बार की एक खासियत ये भी रही है कि जिस प्रकार से आप पार्टी ने हिमाचल एकाएक छोड़ दिया, मैं कहूंगा, अभी कहना शायद उचित भी नहीं होगा कि उनके उम्मीदवार तो हैं ही, लेकिन जिस प्रकार से आप पार्टी रहती है उस हिसाब से नहीं। लोग ये बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, वहां के भी लोग हाँ, ये कह लेकिन रहे हैं कि सुनिए ना, तो मैं वही कह रहा हूं, उस प्रकार से कि जिस प्रकार से हिमाचल में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो अभी तक तो मुझे लग रहा है गुजरात में सिर्फ अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ रही है, ऐसा लग रहा है। अब अशोक गहलोत का आप समझ सकते हैं। तो अभी तक वहां लड़े क्यों नहीं, अभी तक दिखे क्यों नहीं? पिछले बार तो ऐसा लगता था कि नाक में दम कर दिया था हार्दिक पटेल, पटीदार अमानत आंदोलन और अल्पेश और क्या जिग्नेश मवानी वगैरह। इस बार नहीं दिख रहा। हो सकता है स्ट्रेटजी में चेंज हो, तो स्ट्रेटजी में अगर आलोक जी वो चेंज है तो पहला एक हम उम्मीद कर सकते थे कि कांग्रेस ज्यादा वहां ताकत लगाएगी, और अगर नहीं लगाई है और स्ट्रेटजी से लड़ रही है, इसका मतलब है कि अब कल के बाद से आप हो सकता है कि कांग्रेस का भी बौछार और आपके चैलेंज को भी देखते हुए वो ज्यादा करेंगे, वहां पर गुजरात में उतरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये है, ये मकड़ जाल में सब कुछ है, तो कांग्रेस में भी रणनीति अगर है तो लगता है इस बार रणनीति दिख रही है। ये हम आपसे कह सकते हैं कि अगर बीजेपी की रणनीति ये थी 1:2 और आप पार्टी की थी हिमाचल नहीं गुजरात, तो लगता है कांग्रेस ने भी ये सोचा होगा, जो आपने कहा कि एरर ऑफ जजमेंट, जिसको मैंने कहा कि अब आप कांग्रेस को लगता हो कि भैया एक छोटा सा राज है, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लगता वहां, अपना संसाधन की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, काम हो सकता है वहां बन जाए, तो पहले यहाँ लगो, और अब सब इस चीज लगा छोड़ करके अब वहां चलो। अब तो भाई हिमाचल की तो कोई बात नहीं कर रहा था कि राहुल गांधी यहाँ आएंगे, हिमाचल में बहन थी उनकी, लेकिन गुजरात के बारे में तो कहा जा रहा है कि वहां वो जाएंगे, वो जाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि अब गुजरात का चुनाव जितना हम लोग मान रहे हैं वैसा शायद न, ये मेरा अपना अनुमान है, बिल्कुल गलत भी हो जाए। जी, जिसे आप कह रहे हैं कि वो मकड़ जाल की तरह देखना चाहिए, सीधी लाइन में नहीं चल रही है पॉलिटिक्स, बिल्कुल सीधे लाइन में तो मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और इस बार कांग्रेस भी थोड़ा टेढ़ा चाल चल रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।